Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj Sir. Today we are discussing about energy मैनेजमेंट। आज जो हम डिस्कस करेंगे एनर्जी मैनेजमेंट क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एनर्जी मैनेजमेंट क्या है? पॉपुलेशन जो है हमारी इंडिया की दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, स्टिल रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं। तो उन रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज किया जाए ताकि हर कोई रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सके। देखो, सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है बहुत कम हैं। हमने जैसे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ा, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमने कहा कोल, पेट्रोलियम, डीजल। देखो, कोल, पेट्रोलियम, डीजल ये कई सारे सोर्सेस हैं एनर्जी के, किसमें हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में हैं। एनर्जी मैनेजमेंट का क्या फोकस है कि जो हमारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या हैं, लिमिटेड हैं। हमने ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, लिमिटेड है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इनको किस तरीके से मैनेज करके चलना है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन हो सके। जैसे हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि आजकल जो है सीएनजी कार्स का यूज़ कर रहे हैं। व्हीकल्स में पेट्रोल डीजल को सेव करने के लिए नई टेक्नोलॉजी आने से क्या हो गया, सीएनजी कार का यूज़ करने लग गए हैं। सो दिस इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट। एनर्जी मैनेजमेंट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑप्टिमम यूज़ ऑफ एनर्जी to maximize profits, minimum cost, and thereby improve the economic competitiveness. The energy should be used efficiently, economically and optimally. एनर्जी मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है और साइंस है। आर्ट और साइंस इसको किस लिए कहा गया है? देखो, साइंस किस पे बेस्ड होती है? एक सिस्टमैटिक नॉलेज और एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है। अब हम यहाँ एनर्जी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। हमने देखो, रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं, इनको कैसे यूज़ करें उसके लिए हमें क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। इसीलिए एनर्जी मैनेजमेंट को क्या कहा गया है, साइंस कहा गया है। आर्ट क्या होता है? आर्ट हम उसको कहते हैं जब हम प्रैक्टिकली कोई काम करने लग जाते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने एमबीबीएस करी तो उसके बाद डॉक्टर ने अपना क्लिनिक ओपन कर लिया, उसको हमने क्या कह दिया, आर्ट। तो एनर्जी मैनेजमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। एनर्जी मैनेजमेंट को क्या कहा है, साइंस। आर्ट इसलिए कहा गया है ताकि जो नॉलेज हमने यूज़ करी कि एनर्जी को कैसे मैनेज करना है, जब प्रैक्टिकली हम एनर्जी को मैनेज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आर्ट। ताकि ऑप्टिमम यूज़ ऑफ एनर्जी कर सकें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके और एनर्जी को इस तरीके से हम यूज़ करें जिससे टाइम भी बचे, कॉस्ट भी बचे और हमें प्रॉफिट भी हो। इलेक्ट्रिसिटी भी एक क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। हर बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। पहले ओल्ड टाइम में क्या होता था, बिजनेसमैन लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करता था। अब बिजनेसमैन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करता है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में बिजनेसमैन मशीनरीज का यूज़ करता है। तो मशीनरीज को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैसे कम से कम हम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन भी करें। तो ये कैसे पॉसिबल है, जब हम एनर्जी मैनेजमेंट करेंगे। हम ऐसी मशीन अपनी बिजनेस में लगा लें जो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हों, ताकि हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा, हमारी कॉस्ट कम लगेगी और हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एनर्जी मैनेजमेंट कैन बी आल्सो डिफाइंड एज साइंस इन्वॉल्विंग प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द सप्लाई एंड कंजप्शन ऑफ एनर्जी to maximize productivity, comforts and minimize energy costs and pollution and effective use of energy. मैनेजमेंट का मतलब यह है कि प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द सप्लाई एंड कंजप्शन ऑफ एनर्जी।
to maximize productivity and comforts and minimize energy cost, pollution and effective use of energy। बिजनेस करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है? इलेक्ट्रिसिटी की। हम ऐसे प्लानिंग बनाएं, ऐसे हर चीज़ को मैनेज करके चलें ताकि इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम हो। कम कंज्यूम होने के लिए हम क्या कर सकें? हम ऐसी मशीनरीज़ का यूज़ करें जो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हों। से क्या होगा? जब इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होगी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। जब इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा तो हमारी कॉस्ट कम लगी और प्रोडक्टिविटी भी हो रही है। प्रोडक्टिविटी होगी तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस, कि हमें किस तरीके से एनर्जी को मैनेज करना है ताकि हम जो है एनर्जी को यूज़ करते हुए जिससे हमारी कॉस्ट भी कम लगे और हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा हो। दिस इज़ कॉल्ड एनर्जी मैनेजमेंट। एनर्जी मैनेजमेंट इज़ एन इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट function of every organization. Energy organization must have a written energy management policy document, and the top management must committed to implement the energy policy. The energy objective must be known to energy executives and supervisors. The energy must be monitored in the production. एनर्जी मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। क्या बिना कोई एनर्जी से हम कोई काम कर सकता है? मान लो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग को एनर्जी के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? कार्बोहाइड्रेट्स, फूड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। ऐसे ही हमने अगर मशीन को चलाना है तो मशीन को चलाने के लिए क्या क्या एनर्जी की ज़रूरत है? इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। बिना इलेक्ट्रिसिटी से मशीन चल ही नहीं सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक रिटर्न पॉलिसी बनानी है, रिटर्न स्कीम बनानी है कि किस तरीके से हमने एनर्जी को मैनेज करके चलना है। बिकॉज सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर लिमिटेड। How to utilize the sources of energy in order to get the maximum profit. The energy objective must be known to energy executive and supervisor. एनर्जी का ऑब्जेक्टिव जो है सुपरवाइज़र और एग्जीक्यूटिव को पता होना चाहिए कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में एनर्जी को मैनेज करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना है। The basic objective of any energy management system is to ensure answer 5 simple questions. How much energy is consumed? How is the energy consumed? Where is the energy consumed? When is the energy consumed? What is the quality of energy consumed? जब एक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेसमैन ये 5 जो क्वेश्चंस हैं जो स्क्रीन में शो हो रहे हैं, इन सब क्वेश्चन को ध्यान में रखेगा कि एनर्जी को किस तरीके से मैनेज करना है। इन सब क्वेश्चन के आंसर प्रॉपर तरीके से एक रिटर्न पॉलिसी बना के रखेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। हाउ मच एनर्जी इज़ टू बी कंज्यूम, कितनी एनर्जी चाहिए हमें। हाउ इज़ एनर्जी कंज्यूम, कैसे एनर्जी कंज्यूम करें। वेयर इज़ एनर्जी कंज्यूम, कहाँ एनर्जी कंज्यूम करें। व्हेन इज़ एनर्जी कंज्यूम, कब हमें एनर्जी कंज्यूम करने की ज़रूरत है। वट इज़ द क्वालिटी ऑफ एनर्जी कंज्यूम, क्या एनर्जी कंज्यूम की क्या क्वालिटी होगी, किस तरीके से एनर्जी को कंज्यूम किया जाए। इसकी पूरी एक रिटर्न पॉलिसी बना के ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, तभी कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है एनर्जी मैनेजमेंट कर सकेगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकेगी। दिस इज़ अबाउट एनर्जी मैनेजमेंट। नाउ we are discussing importance of energy management. First is it is global need. Energy management is a global concern, requires everywhere. Energy management is global concern, it required everywhere. एनर्जी जो है ग्लोबल नीड है। ग्लोबल नीड का मतलब हर कंट्री को एनर्जी की ज़रूरत है। अपनी अगर ज़िंदगी को डे टू डे लाइफ को कोई भी काम अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में कोई भी काम करना है उसके लिए किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये पूरी दुनिया की नीड है।
सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है, लिमिटेड। तो इसको किस तरीके से यूटिलाइज करें ताकि जो है ज़्यादा कॉस्ट भी बचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन भी कर सके, बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर इन ऑल यूनिवर्स, एवरी पीपल must conserve energy. Next is to reduce cost. To more consumption of energy in organization, the more will be electricity bill. Energy is needed to make machines, lights, fans and AC and other work. So the cost spent on electricity is a part of operational cost. With a proper management of energy, cost of energy can be reduced. सेकेंड इम्पोर्टेंस क्या है, टू रिड्यूस कॉस्ट। कॉस्ट कैसे रिड्यूस होगी? देखो, हम कोई बिजनेस चला रहे हैं तो हमें बिजनेस चलाने के लिए हमें मशीन की भी ज़रूरत है, लाइट की भी ज़रूरत है, फैंस की भी ज़रूरत है, एसी की भी ज़रूरत है और भी कई सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो वो कहाँ से आएगी? इलेक्ट्रिसिटी से। तो हम किस तरीके से इन चीज़ों को यूज़ करें? आपने देखा होगा कि अब जैसे हमें किसकी ज़रूरत है? फ़ैन की ज़रूरत है। फ़ैन की ज़रूरत है तो हम ऐसे फ़ैन लगाएं जो कम एनर्जी कंज्यूम करते हों, कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हों। हम ऐसे बल्ब लगाएं अपने बिजनेस में कि जो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करें। हम ऐसे एसी लगाएं, देखिए 5 स्टार एसी जो होते हैं कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, तो हम ऐसे एसी लगाएं जो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करें ताकि हमारी कम कॉस्ट लगे। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिव। Energy management involve planning, directing and controlling the supply and consumption to maximize productivity. Energy management proper तरीके से होगा तो क्या होगा, जब हम sources of energy का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी गेन होगा। नेक्स्ट इज रिड्यूस रिस्क। रिड्यूसिंग एनर्जी यूज हेल्प्स रिड्यूस रिस्क ऑफ एनर्जी, प्राइस फ्लक्चुएशन एंड सप्लाई शॉर्टेज। रिस्क कैसे रिड्यूस होगा? जब हम एनर्जी मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करके रखेंगे तो उससे क्या होगा कि जो एनर्जी की शॉर्टेज फ्यूचर में होने वाली थी वो नहीं होगी। इसका रिस्क जो है हमें कम होगा। जैसे वाटर है, वाटर क्या है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। अगर हम वाटर का ओवर यूज़ करते जाएंगे एक दिन ऐसा टाइम आएगा जो प्योर वाटर है वो फिनिश हो जाएगा। तो हम ये रिस्क में क्यों जाना चाहते हैं? इस रिस्क को दूर करने के लिए हम एनर्जी मैनेजमेंट करेंगे। जो भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें। अगर हम उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे तो फ्यूचर में जो रिस्क हो सकता है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम एनर्जी प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट इज टू अचीव एंड मेंटेन ऑप्टिमम एनर्जी प्रोक्योरमेंट and utilization throughout the organization, which may help in minimizing energy costs and environmental effects. एनर्जी जो हम गेट कर रहे हैं तो इसको जो हम यूज़ करें प्रॉपर तरीके से, अगर हम एनर्जी को यूज़ करेंगे तभी जो है हम कॉस्ट भी कम कर पाएंगे और इन्वायरमेंट को भी कम नुकसान कर पाएंगे। जैसे देखो पेट्रोल डीजल क्या है, ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसकी जगह हमने क्या करा, हमने सीएनजी का यूज़ करने लग गए। मान लो पहले हम स्कूटी चलाते थे पेट्रोल से, अब जो है स्कूटी बैटरी वाली चला रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट भी बच रही है। दूसरा क्या हो रहा है, पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं हो रहा है और जिससे हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। तो वो कैसे पॉसिबल है, जब हम क्या करेंगे, एनर्जी मैनेजमेंट करेंगे। सो दिस इज़ अबाउट एनर्जी मैनेजमेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।